लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 3 के एपिसोड 13 से लेकर 18 तक में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कोई योद्धा का कॉस्ट्यूम पहनकर गेल और करोल पर नजर रख रहा होता है और ये बात आगे करोल गौर कर लेती है, जिसके बाद की कहानी हम देखने वाले हैं। करोल को जैसे फोटो में योद्धा कॉस्ट्यूम वाला एक आदमी दिखता है, वो सभी को इसके बारे में बताती है और अब करोल, एरिका और टैंडी इस पर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए अगले सीन में तीनों गिली सूट पहनकर उस आदमी को ढूंढने में लग जाते हैं। उसी वक्त करोल को जंगल के पास एक घर दिखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद वहाँ पर कोई आदमी रहता होगा। जिसके बाद तीनों उस घर में जाते हैं और वहाँ पर रखे हुए सामान को देखकर उन्हें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई बच्चा ही रह रहा है। साथ ही में वो योद्धा का कॉस्ट्यूम भी बहुत छोटा था, जिसका यही मतलब था कि कोई बच्चा उस वक्त उन्हें देख रहा था। अब ये सब कुछ जानकर सभी वापस लौटने का फैसला करते हैं, पर करोल को तब उस बच्चे पर बहुत दया आ जाती है और वो टैंडी से कहती है कि इतने घने जंगल में वो बेचारा अकेले रह रहा है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। ये सुनते ही टैंडी चलती हुई गाड़ी से कूद जाता है और बच्चे को अपने साथ लेने का फैसला करता है। दूसरी तरफ टॉड मलिशा के पास जाकर उसे बार बार पूछता है कि तुम जो मेडिसिन ले रही हो उसका क्या नाम है, पर इस पर मलिशा कोई जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद टॉड गेल के पास जाता है और उससे मदद मांगता है कि तुम मलिशा के लिए मेडिसिन ढूंढने में मेरी मदद कर दो। गेल भी मान जाती है। अगले सीन में हम दोनों को सुपरमार्केट में देखते हैं, जो मलिशा के लिए मेडिसिन ढूंढने में लगे हुए हैं। टॉड के पास मलिशा की मेडिसिन की टैबलेट होती है, जिसे लेकर गेल उसकी सेम टू सेम मेडिसिन को ढूंढने लग जाती है, लेकिन गलती से वो उस टैबलेट को बाकी मेडिसिन में मिक्स कर देती है। और ये बात जब टॉड को पता चलती है तो वो गेल पर बहुत गुस्सा होता है कि वो आखिरी मेडिसिन थी, तुमने वो भी खो दी। दोनों फिर वापस घर लौटने लग जाते हैं। अब रास्ते में जाते हुए गेल टॉड को कहती है कि मेरा गिटार बिल्डिंग के लिफ्ट में छूट गया था, उसे लेकर आ सकते हो क्या। ये कहने के साथ साथ वो टॉड को मलिशा की टैबलेट भी दे देती है, जो उसे वापस मिल गई थी। टॉड फिर गिटार लेने के लिए लिफ्ट के पास जाता है। अब लिफ्ट की हालत देखकर तो वो पूरा शॉक रह जाता है कि यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि लिफ्ट में कई जगह पर खून लगा हुआ था, बुलेट फायरिंग के निशान थे और गॉर्डन का पुतला भी टूटा हुआ था। अब इसको देखकर टॉड समझ जाता है कि गेल ने इस लिफ्ट में 10 दिन बहुत तकलीफ में झेले थे। जिसके बाद वो गेल को उसका गिटार लौटाता है, साथ ही उससे चिढ़कर बात करने के लिए माफी भी मांगता है। कुछ देर के बाद वो गेल के लिए गॉर्डन का पुतला भी ठीक करके ले आ जाता है। गेल बहुत खुश होती है और टॉड को गले लगा लेती है। अब हम टैंडी को देखते हैं, जो उस बच्चे को ढूंढने के चक्कर में पूरी रात जंगल में रहता है, पर फिर भी उसको नहीं मिलता। जिसके बाद तीनों वापस घर लौटने लग जाते हैं और अचानक से उन्हें बैक सीट पर योद्धा कॉस्ट्यूम पहना हुआ बच्चा दिख जाता है, जिसे देखकर पहले तो सभी डर जाते हैं, पर तब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये वही बच्चा है और उस बच्चे को लेकर फिर तीनों घर आ जाते हैं। सभी इतने सालों बाद एक बच्चे को देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और उसे घेर कर बैठ जाते हैं। वो बच्चा घर में आने के बाद भी मास्क पहना होता है। जिसके बाद टैंडी उसके मास्क हटाने की कोशिश करता है, पर वो बच्चा मना कर देता है। जिसके बाद एरिका उसके लिए पिज्जा लेकर आती है। पिज्जा खाने के लिए वो अपना मास्क हटा देता है और सभी उसके प्यारे से चेहरे को देखकर करने लग जाते हैं। सभी तब डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे का नाम क्या रखें। जिस पर टैंडी कहता है कि उसका नाम होगा जेस्पर, और सबसे कहता है कि मैं इसका पिता बनूंगा। अब सभी कहते हैं कि ये फैसला तो जेस्पर ही लेगा कि उसका पिता कौन होगा। आगे के सीन में टैंडी जेस्पर से बात करने जाता है, पर जेस्पर उसे भाव तक नहीं देता और चला जाता है। टैंडी उसके लिए चॉकलेट का पूरा पूल लाता है और उसके उस पूल में जाने से पहले खुद जाकर चॉकलेट के मजे लेने लग जाता है, ताकि उसको देखकर जेस्पर ये सारी चीजें कॉपी करे। लेकिन जेस्पर ये देखकर टैंडी से और दूर भागता चला जाता है। आगे टैंडी जेस्पर को अपना बॉयफ्रेंड, जिसका नाम कैरी है, वो गिफ्ट करता है ताकि वो भी उससे अपना फ्रेंड बना ले। लेकिन जेस्पर कैरी को बिल्डिंग से फेंक देता है। जिसके बाद बची हुई कसर एरिका कैरी पर कार चलाकर उसे पूरा कर देती है और ये देखकर टैंडी रोने लग जाता है। दूसरी ओर गेल मलिशा की वो टैबलेट वाली मेडिसिन ढूंढ लेती है, जो कि स्ट्रेस को कम करने के लिए होती है। टॉड गेल से बहुत खुश हो जाता है और ये सारी चीजें करोल देख लेती है। उसे कंफ्यूजन होता है कि कहीं टॉड गेल को लेकर मलिशा को फिर से चीट न कर दे, इसलिए वो टॉड से कहती है कि तुम मेरी मॉम से दूर रहो। जिस पर टॉड करोल को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसी रात जब सभी बैठे होते हैं, तभी टैंडी जेस्पर को उसके लिए पेरेंट्स चूज करने का मौका देता है। जिस पर जेस्पर एरिका को चूज करता है और टैंडी का मुंह लटका लटका रह जाता है। रात में टैंडी जेस्पर को सोते हुए देखने जाता है, जहाँ वो जेस्पर के हाथों में कैरी को देखता है और ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। पर अगले ही पल वो कैरी को जेस्पर से छीन कर चला जाता है। अगले दिन टैंडी एक बड़े से स्पीकर से आवाज को सुन रहा होता है, जो कि जेस्पर के फोन से कनेक्टेड होती है। तभी टैंडी को कुछ अलग अलग आवाजें आती है और करोल, एरिका और टैंडी जेस्पर के पास जाती है, जहां वो देखती है कि जेस्पर एडल्ट मूवीज देख रहा है। ओह माय गॉड! जिसे देखकर टैंडी उससे फोन छीन लेता है और उसे मना करके खुद उन मूवीज को देखता है। अब सभी ये सोचने लगते हैं कि जेस्पर उनसे बातें क्यों नहीं करता है
जिसके बाद उन्हें आइडिया आता है कि वो जेस्पर के लिए एक पार्टी रखेंगे और उसमें वो बहुत खुश हो जाएगा। तभी वहाँ पर मलिशा अजीब तरह से चलते हुए आती है और टैंडी को तब लगता है कि जेस्पर मलिशा के बर्ताव से डर रहा है, जिसके लिए वो टॉड को कहता है कि तुम एक काम करो, मलिशा को जेस्पर से दूर रखो क्योंकि जेस्पर इससे डर रहा है। इसके बाद एरिका, कैरोल और टैंडी पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं और टॉड मलिशा और जेस्पर में दोस्ती करवाने में लगा होता है, जिसके लिए वो जेस्पर के लिए बहुत सारे खिलौने और खाने की चीजें लेकर आता है और गार्डन में बैठकर उसे बुलाने भी लगता है। पर उसी वक्त वहाँ पर टैंडी पहुंच जाता है, जो टॉड को ये करते हुए देख लेता है और चिल्लाने लगता है कि मलिशा को जेस्पर से दूर रखो, जिसकी वजह से टॉड और टैंडी में काफी बहस भी हो जाती है और टॉड पार्टी में आने से मना कर देता है। हालांकि इसी दौरान कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जेस्पर मलिशा से डर रहा है, उल्टा वो मलिशा से बात करना चाहता था। अब रात में जेस्पर को अपने टेंट के बाहर चॉकलेट की एक बड़ी सी लाइन दिखती है, जिसे फॉलो करते हुए वो पार्टी तक पहुंच जाता है, जहां सभी उसके लिए डांस करने में लगे होते हैं और उसे एंजॉय करने के लिए कहते हैं। पर इस पर भी जेस्पर हमेशा की तरह शांति रहता है। आगे पार्टी की आवाज को सुनकर टॉड दूसरे कमरे में नाचने लगता है और उस दौरान वो काफी ड्रिंक भी कर लेता है, जिसके बाद वो मलिशा को लेकर पार्टी में पहुंचता है। टैंडी फिर टॉड और मलिशा को वहां देखकर फिर से टॉड से बहस करने लगता है कि मलिशा को जेस्पर से दूर रखो। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जहां टॉड टैंडी को सिर्फ 1 सेकंड में ही नीचे गिरा देता है और अगले ही पल उसका दांत टूटने वाला होता है कि तभी उन्हें पुलिस सायरन की आवाज आती है। सभी वहां पर जाकर देखते हैं कि मलिशा और जेस्पर एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं और दोनों काफी खुश भी हैं, जिसे देखकर टॉड और टैंडी को अपनी गलती समझ में आ जाती है और दोनों एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं। अब उसी वक्त उन्हें एक टूटता हुआ तारा आसमान से गिरते हुए दिखाई देता है, जो कि असल में एक सैटेलाइट थी जो धरती की तरफ गिर रही थी। वो जाकर एक न्यूक्लियर फैक्ट्री पर गिरता है। अब अगले दिन टैंडी जेस्पर से बात करने जाता है और फाइनली जेस्पर भी टैंडी से बात करने लगता है, जिसे देखकर टैंडी को काफी खुशी महसूस होती है। और धीरे धीरे अब ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। गेल और एरिका रिलेशन में आ जाते हैं, जिसके बाद टॉड और मलिशा की शादी होने वाली होती है और उस शादी में फादर होता है टैंडी। टैंडी दोनों की शादी करवाता है, जिसके बाद सभी बड़ी खुशी से एंजॉय करने लग जाते हैं। पर मलिशा के मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं, जिस वजह से वो टॉड को जल्दी से कमरे में चलने के लिए कहती है। और फिर क्या था, मलिशा की जिद पर टॉड भी कमरे में चला जाता है। उसी दौरान गेल कैरोल से ये कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की डिलीवरी करूंगी और गलती से भी टैंडी को मत करने देना। ये ऐसा गेल कैरोल से इसीलिए कहती है क्योंकि उसे पता था कि टैंडी कैरोल की डिलीवरी करना चाहता है और उसके लिए वो महीनों से पढ़ाई भी कर रहा है। पर इतना पढ़ने के बाद भी वो बेवकूफ ही रहेगा। जिसके बाद कैरोल टैंडी से ये बात कहने जाती है, पर उसे टैंडी को ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि तुम मेरी डिलीवरी नहीं करोगे, जिसे देखकर गेल कैरोल पर गुस्सा भी करने लग जाती है। फिर अकेले में कैरोल टैंडी से कहती है कि हमारे बच्चे की डिलीवरी गेल करना चाहती है। ये सुनकर टैंडी कहता है कि मैं अपने बच्चे की डिलीवरी खुद करूंगा क्योंकि वो मेरा बच्चा है। और इतना गंदा लॉजिक देखकर टैंडी गेल से बात करने जाता है ताकि वो कैरोल के बच्चे की डिलीवरी खुद करे। जिसके बाद वो गेल के पास जाकर कहता है कि मैं खुद अपने बच्चे की डिलीवरी करूंगा। पर गेल को पता था कि टैंडी ऐसा नहीं कर पाएगा और इससे कहीं और प्रॉब्लम ना हो जाए, जिस वजह से वो टैंडी को ये जिद छोड़ने को कहती है। अब टैंडी इस बात से नाराज हो जाता है और सभी को हॉल में इकट्ठा करता है। वो टॉड और मलिशा तक को हॉल में लेकर आता है ताकि वो सबको दिखा सके कि वो कैरोल के बच्चे की डिलीवरी कर सकता है। पर इसे देखने से पहले मलिशा वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे टॉड भी चला जाता है। फिर टैंडी कैरोल, गेल और एरिका को दिखाता है कि वो बच्चे की डिलीवरी कैसे करेगा। वो बच्चे फेंकने वाली मशीन से बच्चों की डॉल को कैच करने लगता है और उन डॉल्स को यहाँ वहाँ फेंकने लगता है, जिसे देखकर गेल टैंडी से कहती है कि बच्चे इस तरह बाहर नहीं आते और ये यूजलेस है। टैंडी फिर एक बड़े से जाली में रखे बच्चे के डॉल को निकालने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो जाली को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है और एंड में बच्चे के डॉल को भी नीचे गिरा देता है। जिसके बाद कैरोल समझ जाती है कि टैंडी डिलीवरी का डी भी नहीं जानता और वो गेल को ही उसके बच्चे की डिलीवरी करने के लिए कहती है। टैंडी फिर दुखी हो जाता है, पर फिर कैरोल के समझाने के बाद वो समझ जाता है और वो भी फिर गेल से जाकर माफी मांगता है। बड़ा ड्रामा है इनके बीच। अब गेल कहती है कि डिलीवरी के समय में टॉड मेरी मदद करेगा, यानी कि वो मेरा असिस्टेंट रहेगा और टैंडी टॉड का असिस्टेंट बनेगा, यानी कि असिस्टेंट का असिस्टेंट, जिसके लिए भी टैंडी खुशी से मान जाता है। तभी कुछ देर के बाद एरिका को लेबर पेन शुरू होता है और उसकी डिलीवरी का समय भी आ जाता है, जिसके लिए सभी तैयारी में लग जाते हैं। फिर टॉड और गेल एरिका को बेड पर सुला देते हैं। टैंडी तभी एरिका को रिलैक्स करने के लिए उसके लिए गाना गाता है, जो वहाँ खड़े सभी के रिलैक्सेशन छीन लेता है क्योंकि उसका गाना इतना बेकार जो होता है। इसके बाद गेल टैंडी को वहाँ से भगाने के लिए उसे एक साफ कपड़ा लेकर आने के लिए कह देती है, जिसके कुछ देर के बाद ही टैंडी साफ कपड़ा तो लेकर आता है, पर साथ में वो फिलिप के चेहरे वाला मास्क भी लेकर आ जाता है ताकि एरिका को अच्छा लगे। पर इससे एरिका को फिलिप की याद आने लग जाती है और चीजें फिर बिगड़ने लगती है, जिस वजह से मलिशा वहाँ आकर टैंडी के चेहरे से मास्क हटाकर फेंक देती है और टैंडी और जेस्पर को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। मलिशा फिर वहाँ से कैरोल के पास जाती है, जो एरिका के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनकर बहुत डर रही थी। दूसरी ओर टैंडी और जेस्पर पार्क में खेल रहे होते हैं,
और तभी टैंडी जैस्पर से कहता है कि एरिका बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसे सुनकर जैस्पर भी बड़ा खुश होता है। तभी टैंडी नोटिस करता है कि उसके सामने कुछ ही दूरी पर कहीं पर आग लगी हुई है, जिसे देखने के लिए टैंडी और जैस्पर वहां जाने का फैसला करते हैं। अब अमेरिका को देखते हैं, जिसकी डिलीवरी के समय कंडीशन बहुत खराब हो जाती है और इसे देखकर क्रॉल को अपने आप में बहुत टेंशन हो जाती है। पर क्रॉल किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है और सभी के साथ एरिका की डिलीवरी में मदद करने जाती है। इसके बाद एरिका एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म देती है, जिसका नाम तो वो डॉन रखती है। और बेबी गर्ल को देखकर सभी बड़े इमोशनल हो जाते हैं। टॉड तो वहीं पर खुशी से रोने लग जाता है, पर यह खुशी ज्यादा समय की नहीं थी। तभी वहां पर टैंडी आता है और वो सबको कुछ दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसके बाद सभी देखते हैं कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक फैक्ट्री में आग लगी हुई है। और टैंडी बताता है कि वो फैक्ट्री एक न्यूक्लियर फैक्ट्री है, यानी कि जल्द ही इस जगह पर न्यूक्लियर रेडिएशन आ जाएगा और उन्हें उससे पहले ही जगह को छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद सभी अपने सामान को पैक करने में लग जाते हैं ताकि वो यहाँ से कहीं और चले जाएं। अब टैंडी क्रॉल को ये बात बताने तो जाता है कि हमें कहीं और जाना होगा, पर वो नोटिस करता है कि क्रॉल को अपना घर कुछ ज्यादा ही पसंद है और इस खबर को सुनकर उसे झटका भी लग सकता है। इसलिए वो क्रॉल को बिना बताए ही अपने सामान की पैकिंग में लग जाता है। अगले दिन अचानक से क्रॉल का घर हिलने लगता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है, जिसके बाद टैंडी उसको पूरा सच बताता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो गई है। ये भी कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरा घर ही साथ लेकर जाने वाले हैं। दूसरी तरफ गेल टॉड से कहीं रुकने के लिए कह देती है, क्योंकि वो सभी 3 घंटे से लगातार ट्रेवल कर रहे थे। जिसके बाद वो सभी एक लाइब्रेरी में रुकते हैं और टैंडी तभी वहाँ पर एक डिवाइस लेकर आता है जो रेडिएशन के पास आते ही उसे डिटेक्ट कर लेगा और सबको सावधान कर देगा। गेल भी लाइब्रेरी में रेडिएशन के बारे में पढ़ती है और सभी को बताती है कि मैक्सिको उनके लिए सेफ रहेगा और आगे सभी मैक्सिको की तरफ निकल जाते हैं। पर जैसे ही वो सभी मैक्सिको के करीब पहुंचते हैं, उन्हें रेडिएशन डिवाइस पर रेडिएशन के सिग्नल्स आने लग जाते हैं, जिससे वो सभी मैक्सिको छोड़कर कहीं और जाने का फैसला कर लेते हैं। और फाइनली अब वो जमीन को छोड़कर पानी में रहने का फैसला करते हैं, जिससे कि रेडिएशन कभी उनके पास ना जाए। मलेशिया भी सबके लिए एक बड़ी सी शिप ढूंढ लेती है और सभी उसमें अपने सामान को रख लेते हैं। जिसके बाद टैंडी सबसे कहता है कि अब हम सेफ हैं। तभी टैंडी के पीछे पैट आ जाता है, जो कि गन से टैंडी को शूट करने वाला होता है कि तभी उसे पीछे से कोई और शूट करके मार डालता है। और तभी हम देखते हैं कि ये पैमिला है, जिसने पैट को शूट करके मार दिया है और टैंडी की जान बचा ली। इसी के साथ दोस्तों लास्ट मैन ऑन अर्थ का 3रा सीजन यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं इसके आगे के एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।